जी मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चले। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा तुम्हारा या किसी का भी जब जहां जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था इसलिए कह रहा हूं कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना। पहले सन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था। किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर तो हम आदर्श किसको माने, तो पूज्यपाद उड़िया बाबा की वाणी, उसको हम जीवन भर अपने पास रखा है। आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा है। संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं की बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा, आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार न करो, ये नाशवान शरीर है, इसकी महिमा बिल्कुल कुछ नहीं है। पानी का बुलबुला अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में फूट गया। कहो बोलते बोलते रा बोल पाए धा ना बोल पावे, ऐसा सिस्टम है कि हम राधा उच्चारण करना चाहते, रा ही बोल पाए, धा तक पहुंच ही नहीं पाए, चले गए। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमें किसी भी शरीरधारी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। व्यवहार भगवत स्वरूप मान के करना चाहिए और आसक्ति अविनाशी से करना चाहिए। ये विनाशी शरीर वियोग को प्राप्त होने पर हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर हम सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। व्यथित हृदय वो सही नहीं होता। अशांत से कुता सुखम, जब चित्त शांत हो गया तो ये लगेगा बाबा चले गए, फिर मन मानने आचरण शुरू हो जाएंगे। और ये